नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर एम के खरड़िया आपसे बातचीत करेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो आर्थिक अवधारणा है उनके विषय में विस्तृत चर्चा हमारी रहेगी। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं और यूट्यूब सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं वो इसको अंत तक जरूर देखें और साथ साथ नोट भी करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जानकारी आपको देंगे। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान परिदृश्य को अगर हम देखें तो कौटिल्य ने अपना एक महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में आर्थिक विचारों को बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करके तात्कालिक आर्थिक मुद्दों पर बहुत ही सम्यक और वैज्ञानिक विश्लेषण का सूत्रपात किया था। कौटिल्य ने एक अपना ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में उन्होंने आर्थिक तर्क विचारों को बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करके तात्कालिक जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर बहुत ही सम्यक और वैज्ञानिक विश्लेषण का सूत्रपात किया था। उन्होंने अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलू, जिसमें कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, मापतोल, सार्वजनिक वित्त और निजी संपत्ति अधिकार आदि पर भी अपने व्यवहारिक विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने सब जो विषय हैं, वर्तमान जो विभिन्न पहलू जो आर्थिक से जुड़ा हुआ है, जिसमें कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, मापतोल है, सार्वजनिक वित्त है, निजी संपत्ति अधिकार है आदि पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसकी रचना 321 से 300 वर्ष ईसा पूर्वी के बीच होने का ऐतिहासिक मत है। यद्यपि कौटिल्य का अर्थशास्त्र पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों, जिसमें एडम स्मिथ की जो एक बुक थी, जो ग्रंथ जिसको बोल सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, J.S. मिल और माल्थस आदि की रचनाओं और आधुनिक अर्थशास्त्र से दूर है, फिर भी वह तात्कालिक आर्थिक अवधारणाओं के बारे में जो विश्लेषण प्रदान करता है वह भारत की वर्तमान आर्थिक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान में सहायक हो सकता है। जो वर्तमान में आर्थिक समस्याएं हैं उनका व्यवहारिक समाधान हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर कौटिल्य को चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य का जन्म नाम तो विष्णुगुप्त था, चाणक्य का पुत्र होने के कारण उसे चाणक्य और कुटिल कुशाग्र राजनीतिज्ञ होने के कारण कौटिल्य नाम से जाने जाने लगे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की अर्थ नीतिपरक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि ग्रंथ है। चूंकि कौटिल्य मूलतः एक अर्थशास्त्री न होकर एक दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ तथा प्रबुद्ध विचारक था, अतः उसके अर्थशास्त्र में अगर कोई व्यक्ति आधुनिक पाश्चात्य अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री खोजे तो मुश्किल होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईसा से 300 वर्ष पूर्व का होने तथा प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री, क्षेत्र और महत्व पाश्चात्य देशों से भिन्न होने के कारण अंतर स्वाभाविक है। उस समय अर्थशास्त्र वेदांगों का अंग माना जाता था। कौटिल्य ने मानव जीवन का विभाजन धर्म, अर्थ और काम के आधार पर किया है, किंतु तीनों में से अर्थ को सर्वाधिक प्रधानता दी है। कौटिल्य ने मानव जीवन का जो विभाजन है वो धर्म, अर्थ और काम के आधार पर किया है, किंतु तीनों में से अर्थ को सर्वाधिक महत्व प्रदान दिया है। उन्होंने सर्वाधिक महत्व जो दिया है वो अर्थ को दिया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता ये है कि ग्रंथ में परंपरागत धर्म प्रधान विचारों के स्थान पर अर्थ प्रधान विचारों का उन्होंने प्रतिपादन किया है। परिणाम स्वरूप
पूर्व स्थापित धर्म प्रधान विचारों के स्थान पर अर्थ प्रधान विचारों का प्रतिपादन किया गया है। कौटिल्य के प्रमुख आर्थिक विचार अगर हम जाने तो कौटिल्य ने अपने समय का कौटिल्य जो था वो एक अपने समय का एक बहुत ही प्रबुद्ध विचारक, महान दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ था और उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में ज्ञान की विधाओं की 4 शाखाओं का चित्रण किया है, जो धर्मशास्त्र जिसको त्रयी, वार्ता जो अर्थशास्त्र, आन्वीक्षिकी दर्शन शास्त्र और दंड नीति राजनीतिक शास्त्र। उन्होंने अपने जो ग्रंथ है उसको ने ज्ञान विधाओं की 4 शाखाओं का चित्रण किया है। त्रयी धर्मशास्त्र, वार्ता अर्थशास्त्र, आन्वीक्षिकी दर्शन शास्त्र और दंड नीति राजनीतिक शास्त्र। अगर हम एक एक के बारे में चर्चा करें तो त्रयी धर्मशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य ने वेद वेदांगों के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक विषयों का भी समावेश किया है। इसमें सामाजिक विषयों को भी लिया गया है। वार्ता यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य जहां एक और कृषि, उद्योग, खनन व व्यापार आदि का समावेश किया है, इसके साथ साथ भौतिक संसाधनों और संपत्ति अर्जन होता है। यानी कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का समावेश किया है, जिनके द्वारा भौतिक संसाधनों और संपत्ति का अर्जन होता है। संपत्ति का अर्जन यहीं से होता है। और दूसरी ओर वन्य और वन्य जीवों, धात्विक खनिजों तथा राज्य की आर्थिक व्यवस्था को इसमें शामिल किया गया है वार्ता यानी अर्थशास्त्र में। आन्वीक्षिकी यानी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत तर्क और विवेक और न्याय के सिद्धांतों को उन्होंने शामिल किया है। और दंड नीति यानी राजतंत्र या राजनीतिक शास्त्र। ज्ञान की उपरोक्त तीनों शाखाएं जिसमें त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी के सही और सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना गया है, क्योंकि बृहस्पति ने त्रयी, आन्वीक्षिकी को दंड नीति में ही समाहित करके केवल 2 विधाओं दंड नीति को ही अधिक महत्व दिया है। अब तक उसके प्रभाव के कारण कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किन्हीं 2 विधाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। कौटिल्य के समय अर्थशास्त्र केवल वेद वेदांगों का एक महत्वपूर्ण अंग था, वरन उसमें धर्म शास्त्र की उपयोगिता की अभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता होने के कारण ये धर्मशास्त्र का भी अविभाज्य अंग था। मतलब उन्होंने धर्मशास्त्र के बारे में भी बहुत अच्छी बातें इस ग्रंथ में लिखी है। वहाँ केवल वेद वेदांगों का एक महत्वपूर्ण अंग था, वरन धर्मशास्त्र की उपयोगिता और अभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता होने के कारण ये धर्म शास्त्र का भी अविभाज्य अंग बन गया था। और उस समय इसमें भौतिक संसाधनों और अल्प अर्जन की क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का भी सम्मिलित किया गया था। कौटिल्य ने धर्म, अर्थ व काम के आधार पर मानव जीवन का विवेचन किया और इन तीनों में से अर्थ को सर्वाधिक प्रधानता दी, क्योंकि बिना अर्थ के किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं होती है। इस प्रकार कौटिल्य ने अपने विचारों में अर्थशास्त्र में सर्व संस्थापित परंपरागत धर्म प्रधान विचारों के विरोधी अर्थ प्रधान विचारों का प्रतिपादन किया और उनके अनुसार अर्थ ही प्रथम व महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप आदर्शवाद के स्थान पर भौतिकवाद का प्रादुर्भाव हुआ। ये विचार थे कौटिल्य के, उन्होंने जो अपने ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र में व्यक्त किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।